क्या आपने कभी नोटिस किया है, अचानक से एकदम बहुत तेज गर्मी लगने लग गई या फिर आपको रात को पसीने से आपके कपड़े गीले होने लगे हैं? एसी ऑन है, फिर भी गर्मी लग रही है। या आपके कमरे में सबको ठंड लग रही है, लेकिन आप फैन चला रहे हो। अगर ऐसा है, तो आप क्रेजी नहीं हो। आपकी बॉडी चेंज हो रही है और आज हम इसी को डिकोड करेंगे कि पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में ऐसा क्यों हो रहा है। Hello, beautiful ladies, and welcome back to Perimenopause and Beyond. This is the pause that transforms you. मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर सुलभा आर्या, एन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड अ मिडलाइफ हार्मोनल ट्रांजिशन कोच। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर मिडलाइफ वुमेन एक्सपीरियंस करती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि ये सब हो क्यों रहा है। तो आज के टॉपिक का नाम है थर्मोरेगुलेशन इन पेरीमेनोपॉज एंड पोस्टमेनोपॉज, हॉट फ्लैशेस, जिसे आप सब जानते हैं। आप सबने नोटिस किया होगा, अचानक से एकदम आप बैठे हो, तेज हीट वेव आई और गर्मी सी लगने लगी, या फिर रात को पसीने से आपकी नींद खुल जाती है, या फिर एक कमरे में आप सब फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे हो, एसी चल रहा है, सब कंफर्टेबल हैं, लेकिन आपको गर्मी लग रही है। अगर ऐसा है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्रेजी नहीं हो। आपका बॉडी सिस्टम अब चेंज हो रहा है। चलिए समझते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड यूज किया था, थर्मोरेगुलेशन। क्या है ये थर्मोरेगुलेशन? थर्मोरेगुलेशन का मतलब है बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। जैसे कि एसी में एक थर्मोस्टेट होता है ना, बिल्कुल वही चीज। हमारे दिमाग में एक छोटा सा एरिया होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है। नॉर्मल ये टेम्परेचर हमारी बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। तो ये हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है कि कब आपको पसीना आएगा, कब आपके शरीर में शिवरिंग होगी, कब आपके ब्लड वेसल्स सिकुड़ेंगे या फिर रिलैक्स करेंगे। इन सब से आपका बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल रखना ही एकमात्र उसका काम है। लेकिन पेरीमेनोपॉज में ये सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हमारा ईस्ट्रोजन ड्रॉप हो रहा होता है। तो अब ये सब पेरीमेनोपॉज में क्यों होने लगता है? इसका सबसे बड़ा रीजन है ईस्ट्रोजन हार्मोन का फ्लक्चुएशन, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ग्रेजुअल डिक्लाइन। ईस्ट्रोजन सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन नहीं है, इसका ब्रेन के टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम पे भी असर है। जब ईस्ट्रोजन लेवल्स फ्लक्चुएट करने लगते हैं, तो आपके ब्रेन का टेम्परेचर सेट पॉइंट जो है वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है। इसका मतलब है कि बॉडी में छोटा सा चेंज भी अब बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो थोड़ा सा टेम्परेचर रेगुलेट करते करते बॉडी जो है ओवर हीट करने लगती है, और फिर सडनली अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल पे लाने के लिए हीट रिलीज कर देती है। इसी को कहते हैं हॉट फ्लैश। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाती हूँ। हॉट फ्लैश के टाइम में ब्रेन को लगता है कि बॉडी ओवर हीटेड है। ब्लड वेसल्स सडनली डायलेट हो जाते हैं, जैसे कि आपके फेस पे, नेक पे, चेस्ट एरिया में आपने देखा होगा, स्किन एकदम से लाल होने लगती है। इसको कहते हैं सडन हीट सर्ज। हार्ट बीट भी काफी केसेस में फास्ट हो जाती है। फिर एकदम से आपको प्रोफ्यूज स्वेटिंग शुरू हो जाती है, और कुछ समय के बाद आपको ठंड सी लगने लगती है। ये पूरा एपिसोड 30 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक लास्ट कर सकता है। और रात को यदि ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं नाइट स्वेट्स। अब मीनोपॉज के बाद का जो फेज है उसे हम बोलते हैं पोस्ट मीनोपॉज। पोस्ट मीनोपॉज में ईस्ट्रोजन हार्मोन परमानेंटली लो हो जाता है। कुछ वुमेन में ये सिम्टम्स ग्रेजुअली कम होने लगते हैं। हॉट फ्लैशेस को सेटल होने में कई बार
5 से 10 साल तक भी लग सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन का थर्मोस्टेट रीसेट होने में कुछ समय लग जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि अब आपको हॉट फ्लैश हो रहा है या नाइट स्वेट हो रहा है? थोड़े से कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स बताती हूँ। सडनली आपको हीट वेव फील होगी बिना किसी रीजन के। रात को सोते समय एक्सेसिव स्वेटिंग होगी जिससे कपड़े भी भीग सकते हैं। पैल्पिटेशंस शुरू हो जाएंगे गर्मी के कारण। बहुत इरिटेशन होने लग जाती है हीट से। आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है और हीट वेव पास होने के बाद सडनली ठंड लगने लग जाती है। अगर कोई आपको फीवर है या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है या सिवियर पैल्पिटेशंस हो रही हैं तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, बट अदरवाइज ये नॉर्मल है। हॉट फ्लैशेस सिर्फ फिजिकल नहीं होते, ये इमोशनल भी होते हैं और कभी कभी वुमेन के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग भी हो जाता है, जैसे कि ऑफिस में सडनली बात करते करते आपका फेस लाल हो जाना, या फिर आप फंक्शन में गए हो और सडनली आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाए। तो आपको ये याद रखना है कि ये एक ट्रांजिशन का फेज है, आपकी बायोलॉजी शिफ्ट हो रही है, तो इसमें एम्बैरेस होने का कोई रीज़न नहीं है। अब अगर ये हो रहा है तो हम इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं, आइए बताती हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं जिससे हम इसे खुद अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करें तो हम इसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि टी कॉफ़ी कम कर दो, अल्कोहल अवॉइड करो, स्पाइसी फूड भी थोड़ा कम कर दो, और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको आप अवॉइड करो। ये सब ट्रिगर्स हैं जो हॉट फ्लैशेस को बढ़ा देते हैं। दूसरा, आप अपनी ड्रेसिंग को से भी इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि लेयरिंग करो, कॉटन के कपड़े पहनो, बिल्कुल ब्रीदेबल फैब्रिक यूज करो। रात को अपने बेडरूम में टेम्परेचर मेंटेन करो, बेडशीट जो है वो कॉटन की बिछाओ, और जो कूलिंग ह्यूमिडिफायर्स लगा लो। और स्ट्रेस कंट्रोल करने से भी हॉट फ्लैशेस काफ़ी कम होते हैं, तो इसके लिए आप कुछ डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हो। मेडिटेशन भी हेल्प करती है, वॉकिंग और स्लो योगा भी इसमें आपको काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम को काम कर देता है। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अब इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का क्या काम है? जब आपका मसल मास इम्प्रूव होता है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर होती है और बॉडी के थर्मोरेगुलेशन में भी स्टेबिलिटी आती है। वेट मैनेजमेंट एक दूसरा तरीका है, क्योंकि ओबेसिटी से ज़्यादा इंसुलेशन और बहुत ज़्यादा हीट रिटेंशन होती है बॉडी में, तो अगर आप हेल्दी वेट मेंटेन करने लगो तो आपको इसमें हॉट फ्लैशेस में हेल्प मिलती है। इसके लिए आप प्रोटीन रिच डाइट लें, क्रैश डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे मेडिकल ऑप्शंस भी हैं जो सिवियर केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इससे भी काफ़ी लोगों को आराम मिलता है। कुछ नॉन हार्मोनल मेडिकेशंस भी अवेलेबल है उन लोगों के लिए जो हार्मोन थेरेपी पे नहीं जाना चाहते, जैसे कि एसएसआरआईज भी अवेलेबल हैं, गाबापेंटिन है, क्लोनिडीन है, NK3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट हैं। पर ये सब के लिए आपको हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन की ज़रूरत रहती है। हर वुमन को हार्मोन्स नहीं चाहिए होते हैं, ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है। आप अपनी बॉडी को नेचुरल तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी लोगों में बेनिफिट देखा गया है, जैसे कि मैग्नीशियम, ओमेगा 3, विटामिन डी या सोय आइसोफ्लाविनॉन्स। सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें अगर आपको हॉट फ्लैशेस से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। थर्मोरेगुलेशन चेंजेस परमानेंट नहीं है, ये एक ट्रांजिशन का फेज है। जैसे कि प्यूबर्टी में बॉडी में चेंजेस आते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मिड लाइफ में भी आपकी बॉडी एक चेंज के दौर से गुजर रही है। डिफरेंस सिर्फ यही है कि प्यूबर्टी को हम सेलिब्रेट करते हैं पर मेनोपॉज के बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती। पर हम इस नैरेटिव को यहाँ आज चेंज कर रहे हैं। अगर आपको हॉट फ्लैशेस हैं तो आप अकेले नहीं हो, आपकी तरह
हर महिला इस दौर से गुजर रही है और ये एक नॉर्मल बायोलॉजी का पार्ट है। ये एक ऐसा ट्रांजिशन है जो आपके हार्मोन सेटल होने पे सेटल हो जाएगा, क्योंकि मिड लाइफ इज नॉट अ डिक्लाइन, इट्स अ recalibration. If this episode resonated with you, share it with another woman who needs to hear this. You are not alone. And मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर सुलभा आर्या, और नेक्स्ट वीक हम यही मिलेंगे इसी जगह अगले हफ्ते. Till then, stay informed, stay empowered, and stay warm, but not too warm.